हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10वीं का जो हाफ ईयरली एग्जाम पेपर है। हाफ ईयरली एग्जाम पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। 20-10 हज़ार कोड का है, ठीक है। आप सभी का पेपर जो है स्टार्ट कुछ ही दिनों में हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादा चीज बात ना करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। पहला यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है ना, 11 वर्ष का जो समय कहानी के लेखक कौन है। अगर आपको वीडियो स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रहा है तो वीडियो की क्वालिटी आप लोग क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे, ठीक है। वीडियो की क्वालिटी आप लोग बढ़ा लीजिएगा। अगर वैसे भी नहीं समझ में आ रहा ना तो आप लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। आपको क्या करना है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुन के आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, कॉपी में। तो 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक जो है रामधारी सिंह दिनकर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है गद्य साहित्य का विकास किस शताब्दी में हुआ था। तो 18वीं शताब्दी में हुआ था, ठीक है। फिर क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखिए, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा, भारतेंद्र युग के प्रथम प्रमुख जो नाटक कौन सा है। तो वह अंधेर नगरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिकाल में किस भाषा के साहित्यिक रूप ग्रहण किया गया था। तो किसका किया गया था, वो ब्रज भाषा। ब्रज या अवधि, इन दोनों में से कोई है। एक बार अपने टीचर से भी थोड़ा सा आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है। छायावादी कवि कौन से, छायावादी के जो कवि है वो जयशंकर प्रसाद है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा, हरिवंश राय बच्चन की काव्य कृति कौन सी है। हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। तो मधुशाला किसकी रचना है, आप लोग बताइए। पथ के साथी, गीतावली, ये यहाँ पर ऑप्शन लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, डी वाला ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, जिन लोग चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिस टाइप में आपको पेपर चाहिए वो आप लोग बता दीजिएगा। प्री बोर्ड आपका बोर्ड का क्वेश्चन भी बताया जाता है, जिस प्रकार के आपके क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था। तो देखिएगा 1943 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, प्रथम तार सप्तक का जो प्रकाशन हुआ था 1943 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ना, ध्यान से देखिएगा, महादेवी वर्मा को भारत सरकार ने सम्मानित किया था। किससे सम्मानित किया था, आपका पद्म विभूषण से, पद्म विभूषण से सम्मानित किया था, ठीक है। हाँ, सूरदास किस काल के कवि हैं। तो सूरदास जी देखिएगा भक्ति काल के कवि हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है। तो करुण रस का अस्थाई भाव जो होता है वह शोक होता है। कह रहा प्रथम और तीसरे चरण में 11-11, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होते हैं। तो कौन सा होता है, वह दुहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कह रहा मूरख मयंक सम मंजू मनोहर में अलंकार कौन सा। तो अलंकार आप लोग बताएंगे, आसान है। देखते हैं कितने लोग पढ़ाई कर चुके हैं, कितने लोग नहीं। इसको कमेंट बॉक्स में सब लोग बताएंगे, ठीक है। और ये भी देख लेंगे कौन हमारी वीडियो लास्ट तक पूरा देखता है, ठीक है। तो कमेंट जरूर कीजिए आप लोग। कह रहा अभिमान में उपसर्ग कौन सा है। तो अभी ही है, अभिधन क्या होता है, मान होता है, अभिमान होता है। तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पूछ रहा लाभ हानि में समास कौन सा है। तो लाभ हानि में जो हमारा समास है वो द्वंद्व समास है। कौन सा समास है, द्वंद्व, जिसमें और का लोप होता है वो द्वंद्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फूल कुसुम सुमन प्रसून पर्यायवाची है। किसके पर्यायवाची आपके हैं, पुष्प के हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ध्यान से देखिएगा, कह रहा मत्या शब्द में मत की किस विभक्ति का वचन का रूप प्रयोग किया गया। तो इसको नहीं पता मुझे, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। फिर कह रहा है दुष्यामी जो शब्द है दृश्य धातु के किस शब्द से लिया गया, लेट लकार से है, ठीक है। फिर यहाँ से आपका वर्णात्मक प्रश्न हो गए। खंड ब आपका है, अधोलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के आपको क्या करना, उत्तर देना। कह रहा सच्ची मित्रता, मित्रता आ गया। तो मित्रता चैप्टर का नाम, मित्रता चैप्टर का है आपका। फिर पूछ रहा है इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक जो है आपको पता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता है ना। तो पहला प्रश्न क्या कर रहा, गद्यांश के पाठ का नाम, पाठ का नाम हमने बता दिया मित्रता। लेखक का नाम पूछ रहा है, तो लेखक का नाम जो हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। फिर पूछ रहा ना, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखा में ये जो यहाँ से यहाँ तक खींचा गया ना, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर तीसरा प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा आपका ना, सच्ची मित्रता कैसी होती है। तो सच्ची मित्रता कैसी होती है, तो ध्यान से देखिएगा, सच्ची मित्रता में उत्तम वैद्य की कोई निपुणता और परख होती है। अच्छों से अच्छी
माता का संदर्भ को कोमलता होती है, ऐसी मित्रता करने पर प्रत्येक प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। मतलब पूरा जितना लिखा है ना, आप लोग लिख देंगे, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ध्यान से देखिए। कह रहा है हे भगवान तब के लिए विवर, अथवा आपको दिया है, या तो उसको कर लीजिएगा या तो इसको कर लीजिएगा। ठीक है ना। हे भगवान किस चैप्टर का है आपका, आपका ममता चैप्टर का है। अब ममता किसने लिखा है, जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। किसने लिखा है, जयशंकर प्रसाद जी लिखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ध्यान से देखिएगा। फिर कह रहा है ना, यहाँ से पद के क्वेश्चन है। अधोलिखित पद्यांश के संदर्भ सहित आपको व्याख्या करना है। ठीक है, चरण कमल बंदो हरिराय, तो किस चैप्टर का आपका, पद चैप्टर का है। पद किसने लिखा है, आपके सूरदास जी ने। किसने लिखा है, सूरदास जी ने लिखा है। ठीक है, तो इसको हम लोग देख सकते हैं। अथवा कह रहा, ध्यान से देखिए, ये आप लोग को पता कर लेना है किस चैप्टर का। ठीक है, दोनों में से कोई एक ही करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कह रहा है ना, आगे हम लोग देखते हैं। कह रहा अधोलिखित किसी एक लेखक का जीवन परिचय देना है। जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, किसी एक का जीवन परिचय लिखना है। 4 नंबर के हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग ना। फिर आपको ये कह रहा निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना है। सूरदास, तुलसीदास और बिहारी लाल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ना, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है अधोलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक संदर्भ सहित क्या करना है, आपको व्याख्या करना, अनुवाद करना उसका। वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी, तो सबसे पहले इसका संदर्भ कैसे लिखते हैं हम लोग, इसका संदर्भ कैसे लिखते हैं वो बात करते हैं। लिखेंगे, बोल रहे हैं, लिख लीजिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड द्वारा, संस्कृत खंड खंड द्वारा वाराणसी, संस्कृत खंड द्वारा हो गया, वाराणसी चैप्टर से, वाराणसी पाठ से उद्घृत है या लिया गया है। बस इतना लिख दीजिए, खत्म। आपके 1 नंबर इस पर मिल जाएंगे। और इसका अनुवाद करना, अनुवाद क्या है आपका, वाराणसी बहुत प्राचीन नगरी है। यह क्या है, गंगा के किनारे, ये बीमल सलित गंगाय, मतलब गंगा के किनारे क्या है, स्थित है। अस्य घाटानम वल्यकृत पंथी धौलम चंद्रिकाया बहुराजते। ठीक है ना। कह रहा है यहाँ की जो यहाँ पर जो 80 घाट है, जो उसकी घुमावदार जो सीढ़ियाँ हैं, ठीक है ना। आपके क्या होता है, चंद्रमा जब जब रात में क्या होती है, चंद्रमा उगती है तो बहुत सुशोभित होती है। ठीक है ना। यहाँ से यहाँ पर दूर दूर से लोग क्या होते हैं, पर्यटक आते हैं। और इस घुमावदार जो घाट होता है, इसकी घाटों को देखकर इसकी लोग बहुत क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। ठीक है, अथवा आप लोग ना इसको कर सकते हैं, नागरिका बहुलाक है किम तो नागरिका वाला क्या है, प्रबुद्धो चैप्टर का है। किसका चैप्टर का है, प्रबुद्धो चैप्टर का है। पाठ का नाम अनुवाद कर लेंगे आप, बस जहाँ पर वाराणसी लिखे थे वहाँ पर आप लोग क्या कर देंगे, प्रबुद्धो ग्रामीण कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, और उसका जो प्रबुद्धो ग्रामीण का जो भाग है यहाँ पर भी लिखा है, इसको भी देख सकते हैं। फिर क्या था, अधोलिखित किसी एक का संदर्भ लिखना, नीर छीर वाला देख लीजिएगा किस चैप्टर का है। और पाठ का नाम बस बदल लीजिएगा, या बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय, इसको आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी पाठ्य पुस्तक के कंठस्थ किया गया कोई एक श्लोक लिखना है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर ये चीज़ें लिखना है। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, अधोलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद लिखना है। ठीक है, तुम पुस्तक पढ़ो मैं विद्यालय लिखे। हाँ, ये देखिएगा, ये बोर्ड पेपर से हट गए हैं सभी चीज़ें। आपको इसके जगह पे ना आप प्रार्थना पत्र लिखने के लिए मिलेगा। क्या मिलेगा, प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र किस पर आपका आता है, छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र मिलेगा। किसके लिए, छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। और या वह तो क्या मिलेगा आपको, फीस माफ़ी के लिए। ये इसी दोनों में से क्या होता है, एक प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। 4 नंबर के आएंगे, आप लोग अभी से तैयारी कर लीजिए। फिर वहाँ पर देखिएगा, आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध, व्यायाम पे, अनुशासन और विद्यार्थी, मनोरंजन के साधन, कंप्यूटर, भ्रष्टाचार, किसी एक के बारे में लिखना है। और यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आपको कहना ना, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण करना है। ठीक है, तो जिस जिले का है आप लोग पूछ लीजिएगा विद्यालय में अपने अपने कौन सा हमें याद करना है। जैसे आप मान लीजिए गोरखपुर जिले से हैं, गोरखपुर जिले से हैं, तो आपको मातृभूमि करना है। क्या करना है, मातृभूमि। चंद्रशेखर आजाद का आप लोग चरित्र चित्रण याद कर लीजिए, वही इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।